शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़ें आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 न्यूज चैनल से जो रफ्तार टीवी पर है। आज हम फिर शकुंतला रावत जी जो उद्योग विभाग की मिनिस्टर हैं और साथ साथ में देवस्थान को भी संभालते हैं, आज उनके पास हम दोबारा आए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने जो आपसे सवाल पूछे थे वो ज्यादातर जो है उद्योग विभाग से रिलेटेड थे, लेकिन आपके पास देवस्थान विभाग जो हिंदू धर्म में मंदिरों और बाकी सब चीजों के लिए माना जाता है, और कहीं ना कहीं राजस्थान में मंदिरों का जीर्णोद्धार भी आपके बूते पे भी होता है। शायद कल का दिन या आज का दिन जो आपका रहा, जिसमें आपने कोई 500 मंदिरों के में झंडा रोहण का कार्य किया, तो मैं जान सकता हूँ मैम, ये क्या आज के दिन में आप लोगों ने क्या प्रोग्राम? आज का गुरु पुष्य नक्षत्र जो है ये इस तरीके का एक संयोग है जो कि ज्योतिष के आधार पे की गई रवि योग भी है, सिद्धि योग भी है। तो इस तरीके के योग बनते हैं ग्रहों के आधार पे और वो दिन अति उत्तम माना जाता है। तो और गुरुवार, बृहस्पतिवार गुरु का भी प्रतीक है, गुरुवार का दिन है। और तो ये इसलिए हमने आज गुरु पुष्य के दिन पर जो ध्वजा लगाई जाती है वो ध्वजा लगाना मंदिरों पे बहुत शुभ माना जाता है। तो ये जितने भी देवस्थान पे जो मंदिर, हमारे 593 मंदिर हैं जिन पे हमने ये ध्वजारोहण किया है सभी मंदिरों पे। और बाकी ऐसा नहीं है कि भाई कोई नजदीकी भी अगर कोई मंदिर है तो उसमें भी हमने लगा दिया है जी। बाकी लोगों की मांग थी कि अगर आप हमें भी देते तो हम घर पे लगा लेते, तो मैंने जितना हम दे सकते थे हमने दिया भी है। लेकिन हमारे जो 593 देवस्थान विभाग के मंदिर है उन पे लगाया है। जैसे जयपुर में 51 मंदिर हमारे हैं उनमें लगाया, बाकी और जो आसपास के जितने भी मंदिर थे उन सब पर भी हमने लगा दिए गए। तो जो पीले कलर का झंडा है जिसमें कि गुरु को दर्शाता है, बृहस्पति देव को दर्शाता है, ओम शक्ति है, एक ओमकार का उच्चारण से तन मन स्वस्थ रहते हैं, एक वातावरण हमारा शुद्ध होता है। तो ये सारी चीजें लेकर के हमने आज ये प्रोग्राम सुबह किया था। सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था, बाकी कई जगह थोड़ा लेट भी लगाए। ये आज का हमारा प्रोग्राम रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? बिल्कुल, सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी जो हमारे देवस्थान विभाग के मंदिर हैं 593 मंदिर, तो 593 लाख ही उन्होंने रुपये दिए हैं कि मंदिरों का साज सज्जा हो सके और उसमें रिनोवेशन कर सके, इसलिए देवस्थान विभाग के मंदिरों को दिया। बाकी जो बड़े मंदिर है हमारे, जैसे बैणेश्वर धाम है, कैला देवी है, गोविंद देव भगवान है और खाटू श्याम है, ऐसे बहुत सारे मंदिरों में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जीर्णोद्धार के लिए भी दिया है, कॉरिडोर बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए स्वीकृत किए हैं। बांसवाड़ा में मंदिरों में भी किया है, तन्नौट माता के भी किया है। तो ये बहुत सारे मंदिर हैं जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जीर्णोद्धार के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए कि मंदिर में अच्छा एक विकास हो सके, इसके लिए स्वीकृति दी है। और हमारे जो सोच भी यही है हमारी सरकार की कि हम सभी जगह मंदिरों का वापस से एक अच्छा काम हो, जिससे कि सब लोग जो बाहर से, राजस्थान एक पर्यटक स्थल माना जाता है, तो पर्यटक भी आए तो ये एक अच्छा दिखाई देगा।
ये हमारे राजस्थान की या देश की एक विडंबना है कि कांग्रेस को बार बार किसी एक पक्षीय बताया जाता है, और आपसे अभी सुन के ये थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि कांग्रेस सरकार भी जो है वो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बहुत कार्य कर रही है। तो इसमें क्या कहें? शुरू से ही हमारी सरकार जो कांग्रेस सरकार का ये जो बीजेपी वाले हैं, जो एक मैं तो यही मानूंगी कि एक तरह से अफवाहों का बाजार बना करके कि भाई कांग्रेस भगवान को नहीं मानती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस हो का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता। हो सकता है शक्ति अलग अलग हो सकती है, कोई देवी को मानेगा, कोई भगवान हनुमान जी को मानेगा, कोई शिव जी को मानेगा, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में कोई इंसान का सर ही नहीं कि ऐसा कोई नहीं है जो नहीं झुकाता है। सर किसी में भी झुकाए, चाहे चर्च में झुकाए, चाहे मस्जिद में झुकाए, मंदिर में झुकाए, तो ईश्वरीय शक्ति तो है। और कांग्रेस को इस तरीके से ऐसा वो करते हैं कि जैसे तो उन्होंने ही एक धर्म का ठेका ले लिया कि हम ही इसके ठेकेदार हैं। ये तो प्राचीन काल से इस धरा पे चला आ रहा है कि हमारा जो संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है और अनेकता में एकता की संस्कृति है, धर्मनिरपेक्ष भारत देश हमारा है। और राजस्थान में तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे किस तरीके से मंदिर बने हुए हैं, और उनमें जो प्राचीन काल से बने हुए हैं वो कोई आज हमने तो बनाए नहीं है भाई, ये गुरु पुष्य हमने थोड़ी बनाया है कि भाई ये बीजेपी वालों ने बना के दे दिया हो कि वो ही इसकी पूजा करते हैं। तो वो एक तरह से कि हवा उड़ाते हैं कि भाई कांग्रेस नहीं मानती। कौन सा कांग्रेस ये नहीं मानते? राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने इतने करोड़ों रुपए वहां स्वीकृत किए हैं मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। और चाहे हनुमान जयंती हो, हनुमान जी के जन्मदिन पे सुंदरकांड के पाठ किए, और जब रामनवमी हुई तो अखंड रामायण के पाठ किए, सावन में सहस्त्र धारा करते हैं। तो हर त्योहार पर अभी जो सेठ सांवलिया के जो एकादशी, निर्जला एकादशी होगी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 50% बस के रोडवेज के किराए में छूट दी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये बीजेपी के दिमाग में तो नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरुआत करी। आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो रामेश्वरम जा रहा है, वो गंगा सागर जा रहा है, तो वो वैष्णो देवी जा रहा है, अयोध्या, और अभी श्रवण बेलगोला और ये सारे अभी जोड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, बैद्यनाथ है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है ये कि वरिष्ठ नागरिक भी अपने तीर्थ यात्रा पर जाएं और दर्शन करें, और हमारे मंदिर, हमारी जो धार्मिक जो परंपरा है वो बनी रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, कांग्रेस सरकार की सोच है। वो तो सिर्फ दिखावा करते हैं। एक सवाल और आपको कि अभी महंगाई राहत कैंप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत करी है, और जगह जगह हम लोग खुद अपने जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह देख रहे हैं। उनको रिलीफ मिल रहा है, उनको उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। और आप अपने एरिया में या राजस्थान में इसको कैसे देख रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो महंगाई राहत कैंप लगाने का जो एक पहले प्रशासन गांव के संग, शहरों के संग कैंप लगे जी, लेकिन महंगाई राहत कैंप में इसका एक अर्थ है, जो बचत बढ़त राहत जो शब्द है, और सेवा ही मेरा धर्म है जी, उसको सार्थक करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। जो बचत बढ़त राहत, इसमें आप देखेंगे कि जो महंगाई राहत कैंप लग रहा है, एक ग्राम पंचायत पे लग रहा है, पंचायत समिति पे लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लग रहा है, तो बड़े से बड़े कस्बे, गांव, ढाणी, हर व्यक्ति को इसमें लाभ मिल रहा है। आप देखेंगे कि एक उत्साह है, लोगों में जोश है कि हम जाकर के महंगाई से राहत किस तरह से मिलेगी उसको। वो बिजली का बिल लेके गया, 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, वो पैसा उसका बच गया। किसान गया, अपना 2000 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करा लिया। जो उज्ज्वला से जुड़े हुए हैं वो गए वहां से पासबुक लेकर के, तो उन्होंने अपना 500 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए वो मतलब उपयुक्त हो गए।
मान्य हो गए। दूसरा, चिरंजीवी योजना से जुड़े जो नहीं जुड़ रहे थे तो उनका 25 लाख का बीमा हो गया। 10 लाख दुर्घटना बीमा से वो जुड़ गए। ओल्ड पेंशन से जुड़ गए, ये जो बुजुर्गों की जो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सॉरी, तो वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए कर दी। पालनहार पेंशन 1500 रुपए कर दी। कोरोना में जिनके माता पिता नहीं है उनको 2500 रुपए पेंशन मिलती है। उनकी बेटी 18 वर्ष की होते ही 5 लाख रुपए उनके खाते में आ जाते हैं। एक जने को सरकारी नौकरी दी है। तो ये सारी योजनाओं से जुड़े हैं लोग। अन्नपूर्णा से जुड़े हैं कि उनको एक किट मिलेगा जिसमें दाल, तेल और आटा, सारी चीजें उसको मिलती हैं। इंदिरा रसोई, हाँ, तो ये सारी चीजों से वो जुड़ जाएगा। तो ये सारी योजनाएं एक एक करके ऐसी है। विकलांग पेंशन का है, वहीं पर उसकी वो कार्ड बनेगा विकलांग और वही वो पेंशन से जुड़ जाएगा। उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। विधवा पेंशन में वो वहां जाएगी, अपना कार्ड ले जाएगी, बनेगी और उसके बच्चों की और उसकी दोनों की पेंशन जारी हो जाएगी। तो ये एक नया जो आयाम स्थापित किया है राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 20 से भी ऊपर ज्यादा जगह वो खुद स्वयं जाकर के महंगाई राहत कैंप में गए। उससे एक नया जोश पैदा हुआ, ऊर्जा पैदा हुई लोगों में और सब लोग एक मेले की तरह से वहां आकर के जुड़ने के लिए आ रहे हैं। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सभी में एक बहुत जोश है। आप देखेंगे कि 5 करोड़ से ऊपर लोग इसमें जुड़े हैं जिन्होंने कार्ड बनवा लिए है। 1 करोड़ से ज्यादा को अभी लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। तो ये एक नया राजस्थान में आयाम स्थापित करा है और इसकी एक बहुत बड़ी लहर है, जोश है लोगों में। अभी अभी कर्नाटक चुनाव हुए हैं और कांग्रेस को वहां पे विजय हासिल हुई है और एक ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है, कांग्रेस का प्लस पॉइंट रहा है। तो क्या राजस्थान में भी आप सरकारी कर्मचारियों को ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है पहुंचा पाएंगे कि उनको कांग्रेस सरकार के रहते ओल्ड पेंशन स्कीम्स के लाभ मिल पाएंगे? पूरे भारत देश में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ही ओल्ड पेंशन चालू करी है। जी जी, जिससे कि राजस्थान के युवाओं का, कर्मचारी जो युवा हैं, उनका भविष्य सिक्योर करने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया ओल्ड पेंशन चालू करके। और इससे पूरे देश में इतनी लहर है, कर्मचारियों में जोश है। सभी जगह पूरे देश के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय को पूरे देश में ये करना चाहिए। लेकिन इतनी मैं मानती हूँ कि इतना दम नहीं है जितना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय में है। और उसके साथ साथ कर्मचारियों के लिए RGHS कि उसको तनख्वाह में हिसाब रखना पड़ता था कि अगर माता पिता बीमार है, कोई भी बीमार है, बच्चे कोई भी होती है तो उसको पर्चियां बनवानी पड़ती, उससे की बजाय एक कार्ड मिल गया, उसका पैसा भी सरकार भरेगी। तो ये कर्मचारियों के लिए तो एक बहुत बड़ा नया आयाम है। और देखा होगा आपने कि जो वित्त मंत्री वहां से आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा सही नहीं है, उसे गलत ठहराया गया ओल्ड पेंशन को। तो वो तो रोकने का काम करते हैं, किसी युवा के, किसी के भले का काम करने वाली बीजेपी सरकार नहीं है। हो सकता है अगर ऐसा होगा नहीं कि बीजेपी सरकार तो बंद करने जा रही है सब जगह, जहाँ जो योजना चलते हैं उनको बंद करने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी बंद नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नया आयाम स्थापित करके जो कर्नाटक में जो जीत हुई है, तो मैं मानती हूँ कि युवा की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये काम की जीत है। 70 साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए और भारत में अच्छी और बुरी परिस्थिति बहुत बार देखी हुई है। लेकिन फिर भी पुरानी सरकारों ने अपने केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों को ध्यान रखते हुए कभी भी उनकी पेंशन, जो एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति होती है किसी भी बुजुर्ग की, वो कभी बंद नहीं हुई है। और अब हम अपने आप को 3 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था बताते हैं और हम अपने नागरिकों की और कर्मचारियों की सुविधाओं को कम करते जा रहे हैं। तो मैम, ये कैसे हो सकता है कि बुरे समय में हम लोग पेंशन दे रहे हैं और अच्छा समय में हम पेंशन बंद कर रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार तो कभी नहीं करती है ऐसा काम। मैं एक जो देश में जो आयाम चल रहा है जी, नहीं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो तो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, 70 वर्षों की आप बात कर रहे हैं जी, तो
एक एक देश को विकास के पथ पर लाकर खड़ा करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। अभी पिछले दिनों से भाई आप अगर नाप तोल करें तो बीजेपी सरकार से वास्तव में अगर देखा जाए तो आप बता दीजिए मुझे कि देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन सी एक योजना ऐसी है जो गांव तक, ढाणी तक पहुंच रही है या कस्बे तक? कोई भी एक ऐसी योजना नहीं है। उज्ज्वला का सपना दिखा दिया, पोस्टर होर्डिंग लगा दिए, लेकिन वो सिलेंडर वही रखा है, वो 1150 में भरा जाएगा। और ऐसा किसान को सपना दिखा दिया, आय दुगनी हो जाएगी, भाई कोई किसान की आय दुगनी नहीं करी। काला धन लाएंगे, कोई गोरा काला नहीं लाए, सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी कर देते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया पैगाम ला करके इस तरीके के करते हैं जिससे आमजन को कोई फायदा मिले। आप सम्मान्य गहलोत सरकार हमारी उठा करके देखे, कांग्रेस की सरकार, कि हर व्यक्ति टच हो रहा है, हर घर टच है इस योजनाओं से, एक एक योजना से हर घर टच हो रहा है। वो तो बता देंगे एक राज्य टच हो रहा है क्या? हमारी ERCP की योजना ही उन्होंने रोक दी भारत सरकार ने, तो वो रोकने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी देश को विकास के पथ पे लाने का काम करती है, जनता के विकास का काम करती है। नरेगा जैसी योजना, ऐसे आयाम नए नए स्थापित करे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करे। बीजेपी सरकार कोई काम नहीं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने के अलावा कोई किसी तरीके के देश के विकास की एक भी योजना उन्होंने ऐसी नहीं बनाई है। बल्कि पानी जो एक ऐसा है कि धर्म में भी गिना जाता है, पानी पिलाना धर्म का काम है, तो क्यों नहीं हमारी योजनाओं को वो आगे बढ़ाने का काम करे। और बल्कि मैं तो ये मांग करती हूँ कि भाई भारत सरकार को पानी जैसे विषय पे तो 100% सभी स्टेट्स को देना चाहिए, बल्कि वो हमारे से ही ले रहे हैं। और हमसे लेने का मतलब, स्टेट से लेने का मतलब एक और है कि पहले स्टेट डाले फिर वोट देंगे, तो काम को लंबा खींचना, काम समय पर नहीं होना। भारत सरकार हमेशा हर चीज पे रोक लगाती आ रही है, बीजेपी सरकार। कर्नाटक के चुनाव में जो जीत हासिल हुई उससे कांग्रेस पे यहाँ क्या असर पड़ा? कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कर्नाटक में जीती है। इसी तरह से बहुत भारी बहुमत से 2023 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैम कि कैसे आप अपने विकास, अपनी उपलब्धियों को, इस चुनाव को उस पर कंसिडरेशन कर पाएंगे बजाय धर्म और जात के? कांग्रेस पार्टी कभी भी आपस में किसी को लड़ाने का, झगड़ाने का, धर्म का, जाति का ऐसा काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से विकास को लेकर के जो काम किए हैं उनको लेकर के, आप देखेंगे कि स्कूल क्रमोन्नत करने का काम हो, CSC खोलने का, PSC खोलने का काम हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना हो, कॉलेज खोलना हो, नगर पालिका बनाना हो, पंचायत समिति बनाना हो, उपखंड खोलना हो, इन्हें जिले बनाना हो, एक नया ऐसा आयाम स्थापित किया तो रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। और इन सब चीजों को देखकर विकास के मुद्दे को लेकर के हम चुनाव मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा शकुंतला रावत जी का कि उन्होंने अपना समय दिया और अपनी सारी स्कीम्स और सारी उपलब्धियों के बारे में एक एक करके विवरण बताया। आज वो बहुत थके हुए लगे क्योंकि पुराना इंटरव्यू और आज के इंटरव्यू में उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही डल नजर आई, लेकिन उन्होंने अपना समय दिया क्योंकि पिछले 2 दिन से वो लगातार जो है अपने क्षेत्र में और अपने इलाके में, और आज उन्होंने देवस्थान का जो प्रोग्राम किया, पूरे दिन की व्यवस्था और लगभग 2 से 3 घंटे वो सोते रहे और बाकी बहुत मुश्किल से आज उन्होंने इस 15 मिनट का हमारे लिए समय निकाला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि अगली बार आप लोग को ये दिखाया जाए कि एक मंत्री पद एक आसान नहीं होता, वो भी महिला के लिए। वो कैसे अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से निभाते हैं, कैसे वो अपने क्षेत्र के लोगों को जो है संतुष्ट करते हैं, कैसे वो अफसरों से काम कराते हैं और कैसे उनकी दिनचर्या रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़े आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की,
अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद।